लिखा हुआ है वही रहेगा। मैं टोटल आपको आज के वीडियो में टोटल मैं क्लॉक का 5 टाइप पढ़ाऊंगा। चला अब 5 टाइप ये 3 ट्रिक से खत्म हो जाएगा। हालांकि 3 ट्रिक से क्या क्या खत्म होगा जरा उस बात को समझिएगा। 5 टाइप में 2 टाइप के लिए 2 ट्रिक लगेगा और बाकी 3 टाइप के लिए एक ही ट्रिक लगेगा। तो यूं समझ लीजिए कि 3 टाइप एक ट्रिक पे बनेगा और 2 टाइप 2 ट्रिक से बनेगा। एक टाइप एक ट्रिक से, एक टाइप एक ट्रिक से और 3 टाइप एक ही ट्रिक से। और आइए मैं करके दिखाता हूं, थोड़ा सा आराम से रहिएगा, चीजों को समझिएगा, क्योंकि ये क्लॉक है बाबू। क्लॉक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, पूछा है और पूछेगा, ये बात को मन में बैठा लेना। और एक सबसे बेहतरीन टाइप को मैं पिछला ही संडे को पढ़ा दिया था। जो भी मेरे भाई बंधु वीडियो नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देख लीजिएगा, और जब वीडियो को देखिएगा तो लगेगा कि जो हमने वहां पे ट्रिक सिखाया है वाकई वो ट्रिक भारत का नंबर 1 ट्रिक है और सबसे शानदार ट्रिक है। आप बस एक बार उसको देखिएगा। आइए हम आज के क्वेश्चन को जरा देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा जानता है चला, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी था, तभी हमने लिखा कि 3 ट्रिक और पूरा क्लॉक धुआं धुआं। वरना हम ये नहीं पढ़ाते ना तो एक ही ट्रिक से पूरा क्लॉक धुआं धुआं कर देते, लेकिन पूरा क्लॉक नहीं आता, कुछ टाइप आता। लेकिन आज 3 ट्रिक से पूरा क्लॉक धुआं धुआं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब हेडिंग दे दिया है ऊपर में, मिरर इमेज। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा टाइप है कि भारत का हर बच्चा इस क्वेश्चन को बनाना जानता है। यूं कह सकते हैं कि महक चुका है, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछता है। लेकिन आगे जो इसमें टाइप है वो टाइप एग्जाम में पूछता है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इसको देख लीजिए। टाइप 1 टाइप 2 में तो जान ही नहीं है, 2 मिनट रुकिए, टाइप 1 टाइप 2 दोनों में खत्म कर दूंगा। लेकिन जब टाइप 3 में चलूंगा तब आप कहेंगे कि हाँ सर हमने कुछ सीखा है और आपने कुछ सिखाया है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 10:40 मिनट हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन में वास्तविक समय दे करके आप प्रतिबिंब समय पूछेगा, और नहीं तो प्रतिबिंब समय दे करके वास्तविक समय पूछेगा। एक ही बात जान लो, वास्तविक समय दे के प्रतिबिंब समय पूछे या प्रतिबिंब समय दे करके वास्तविक समय पूछे, कुछ भी नहीं करना है। एगो ट्रिक लिख दीजिए और उसी ट्रिक पे सारा प्रश्न बना दीजिएगा। कौन सा ट्रिक है भैया? तो ट्रिक है आपका 11:60 में से सारे प्रश्न को घटा दीजिएगा। कितना प्रश्न का समय है? 10:40 मिनट। 60 में से 40 गया, 20 बच गया। 11 में से 10 गया तो 1 बच गया। 1:20 आपका आंसर हो गया। मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना? कोई परेशानी? कोई भी प्रश्न है 11:60 में से घटा देना है। हालांकि ये टाइप को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। सुने हैं ना, को नहीं जानत है जगह में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। उसी तरह से इस टाइप को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी हम लेकर के आ गए। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको पढ़ाना भी जरूरी था। यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? कुछ नहीं भैया, हम वही काम फिर से करेंगे। 11:60 में से हम घटा देंगे कितना? 1:55 मिनट को, 1:55 मिनट को, इधर बच गया 5 मिनट। 11 में से 1 गया, 10:05 मिनट आपका प्रश्न का आंसर हो गया। 10:05 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? 2 मिनट लगेगा। आगे देखिए, अब यहां पे करा यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:39, घटाना कितना में से है? अब ये क्वेश्चन जब आता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। गुरुजी लोग भी अजीब अजीब ट्रिक सिखाते हैं, कहते हैं कि 12 बज के कुछ मिनट देगा तो 24 में से घटाना, 23:60 में से चाहे 24 में से, बाकी क्वेश्चन को 12 में से घटाना। हम नहीं कहते हैं वो सब। हम कहते हैं कि बाबू धरती पे चीजें बहुत हैं, आप जितना ज्यादा किसी को याद करिएगा उतना ही ज्यादा भूलिएगा, कम याद करो कम भूलिएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी प्रश्न हो, एक के खाली 11:60 में से घटाओ, एक ही ट्रिक जानो। लेकिन आप कहिएगा कि मास्टर साहब आप 11:60 में से घटवा रहे हैं, 12:39 मिनट कोनो हाल में घटेगा? नहीं ना घटेगा, नहीं घटेगा, कोई बात नहीं, नहीं घटेगा तो नहीं घटाएंगे। हमारा ट्रिक फॉर्मूला वैसे ही होता है। फिर हम कह रहे हैं किसी भी प्रश्न को 11:60 में से घटाना है। कहिएगा मास्टर साहब 12 कैसे घटेगा? पागल बना रहे हैं। कुछ भी नहीं, सुनो, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? ये बताओ, 11:60 में से 12:39 नहीं घटेगा। 39 तो घट जाएगा मगर 12 नहीं घटेगा। तो पहले 39 को घटाओ, 10 में से 9 गया, 1 बच गया। यहाँ 5 में से 3 गया, 2 बच गया, 21 मिनट आ गया। अभी 12 नहीं घट रहा है तो काट दो, ऊपर से चुपचाप 11 उतार दो। हंसीएगा मत, आपको हंसी तो आ ही रही होगी। 11:21 मिनट आंसर। कुछ नहीं करना है यार। और जो
जो नहीं घटेगा काट देना है, क्या टेंशन है, ठीक है, नहीं घटेगा काट देना है ना। तो 12 नहीं घटा, 12 को काट दो, 11 21 आंसर हो गया। आप 2400 में से घटाइएगा, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ थोड़ा सा बदल गया। करें यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:21 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब मैं अपने से लेकर नहीं आया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताइए बाबू, हम आपको बोले हर प्रश्न को 11:60 में से घटाइए, सेकंड के फॉर्मेट में दे दिया, तो हम 11:59 अगर 60 सेकंड लिख देंगे, इहो तो 11:60 हुआ, नहीं हुआ, ये भी 12 बजा ना। हमने बताया कि हर प्रश्न को आपको घटाना है 11:60 में से, यानी 12 बजे में से, तो 11 बज करके 59 और 60 सेकंड अगर हम लिखेंगे तो ये भी तो 12 बजा, 11:60 हुआ। अब घटा दो ना, कितना घटाना है, 2:21 और 17 सेकंड घटाना है, बस आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, अब 5 में से 1 गया, 10 में से 7 गया 3, अब 5 में से 1 गया तो 4, 43 मिनट इधर हो गया। 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9 बचा। 9:38 ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई समस्या किसी भाई को? नहीं ना, ट्रिक लिख लो, बाकी बना दो, कोनो टेंशन नहीं है, आगे बढ़ो। और हाँ, हकीकत में अगर वीडियो आपके दिल को छू जाएगा, अच्छा लगेगा, दोस्तों को भी बता देना, वो भी देख लेगा, चला उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। चलो यहाँ भी सेकंड के फॉर्मेट में है, तो 11:59 60 सेकंड हम लिखेंगे और घटा देंगे ना, चला 11:59 और 60 सेकंड, ठीक है। कितना घटाना है, 10 30 50, तो यहाँ पे है 10, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 50, ठीक है। 60 में से 50 गया, 10 बच गया, बचा 9। यहाँ देखो 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 29, 11 में से 10 गया तो 1 बचा, 1 29 10, 1:29 10 सेकंड। तो देखिए तो कहीं है 1:29 10 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब टाइप 2 में आ जाते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा, आप हर प्रश्न को 11:60 में से घटाइएगा, नहीं बनेगा तो हमसे कहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 में जल प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, वाटर इमेज, ठीक है। अच्छा एक आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसी टाइप में अगर क्वेश्चन देता 11 किसी घड़ी में 11:30 होगा तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 11:60 में से घटा देंगे, ठीक है। देखिए किसी क्वेश्चन में कहेगा किसी घड़ी में 11:30 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, इसी टाइप में मान लीजिए पूछ देगा, हम इसको भी 11:60 में से घटाएंगे, ठीक है। 11:30, तो इधर देखिए 60 में से 30 गया तो 30 बच गया, 11 में से 11 गया तो 0 बचा, जहां 0 आएगा वहां पे 12 ले लीजिएगा, क्योंकि 0 आता है तो 12 के रूप में कंसीडर करते हैं, 12:30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को एक्स्ट्रा में रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए टाइप 2 में आते हैं, वाटर इमेज का क्वेश्चन। अब देखिए वाटर इमेज का कोई भी प्रश्न है, चला ट्रिक लिख लो, ठीक है, ट्रिक लिख लो। हर प्रश्न को आप 18:30 में से घटा दीजिएगा, ठीक है। हर प्रश्न को कितना में से घटाइएगा, हर प्रश्न को आप 18:30 में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक याद रखना। मिरर इमेज का 11:60 और वाटर इमेज का 18:30, 11:20 हो रहा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दो 11 और यहाँ पे लिख दो 20, 30 में से 20 गया तो 10 बच गया, यहाँ 8 में से 1 गया 7 बचा, ये तो 0 उतर गया, 7:10 आपका आंसर हो गया। कोई समस्या प्यारे नहीं होनी चाहिए ना, कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 5:50, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 18:30 है ये है, अब 5:50 आपको घटाना ही है। तो बताइए अब 30 में से 50 तो नहीं जाएगा, तो इधर से 1 घंटा ही ले लेगा, इधर से 1 घंटा ले लेगा तो 30 मिनट ही है, 1 घंटा लेगा मैं 60 मिनट लेगा, तो 60 30 90 मिनट हो जाएगा। देखिए फिर से 5:50 घटाना है, 50 तो 30 में से नहीं जाएगा, तो इधर से 1 घंटा कैरी ले लेगा, हासिल ले लेगा, कर्जा ले लेगा, तो यहाँ से 1 घंटा लेगा, तो मिनट है तो मिनट के रूप में एक्सेप्ट करेगा। 30 मिनट है प्लस में 60 मिनट और लेगा, तो 90 में से 50 चल जाएगा, तो 40 बच जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा ना, 60 30 90, 50 गया 40, अब यहाँ बच गया कितना 17, 17 में से 5 गया 12, तो आंसर हो जाएगा प्यारे 12:40, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया, 12:40 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9:50, कुछ नहीं करना है, 18:30 में से 9:50 को घटा देना है। तो फिर देखिए 30 में से 50 नहीं जाएगा, 1 घंटा कैरी लेगा, 90 में से 50 जाएगा, इधर 40 मिनट बचेगा, इधर 17 में से 9 गया तो 9 1 10 और 7 17, यानी 8 हो जाएगा, यानी 8:40 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या किसी प्यारे को?
नहीं ना। अब बढ़ जाते हैं आगे हम अगले टाइप में, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 आप अच्छे तरीके से बनाना जानते हैं। बहुत सारे गुरुजी लोग आपको सिखाए थे, लेकिन ये टाइप आपको शायद नहीं सिखाया गया होगा, और आप सीखे होंगे तो होता क्या होगा, आप जो ट्रिक सीखे होंगे वो ट्रिक कहीं पे लग रहा होगा और कहीं पे नहीं लग रहा होगा। उस ट्रिक से कहीं पे आंसर आ रहा होगा और कहीं से आंसर नहीं आ रहा होगा, ये होता होगा। लेकिन मैं आपको आज ऐसा ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, हर क्वेश्चन में लगेगा, हर टाइप के प्रश्न में लगेगा। यहां पे कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक साथ मिलेंगी। आगे क्वेश्चन पूछेगा 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण बनाएगी, या कोई भी समय देगा। आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन पूछेगा इतना और इतना बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। आगे बढ़िएगा तो पूछेगा इतना और इतना बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। आगे बढ़िएगा तो पूछेगा इतना और इतना बजे के बीच में कब समकोण बनेगा। फिर बढ़िएगा आगे पूछेगा इतना और इतना बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर आगे बढ़िएगा तो पूछेगा इतना और इतना बजे के बीच कब 60 डिग्री का कोण बनेगा, कब 30 डिग्री का कोण बनेगा, कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, कब 10 मिनट आगे होगी, कब 5 मिनट पीछे होगी, कब 20 मिनट आगे होगी। अरे भैया, इस टाइप का जितना प्रश्न होगा सब एक के ट्रिक से बन जाएगा, क्योंकि हमने लिखा था थंबनेल पे 3 ट्रिक और पूरा क्लॉक धुआं धुआं, तो 2 ट्रिक तो खत्म हो गया, अब एक के ट्रिक बचा है और सारा टाइप बनेगा। कहिएगा सर कैसे, जरा समझाइए, तो ध्यान से देखिएगा। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा आप चुपचाप प्यारे को घड़ी बना लीजिएगा और ऊपर में लिखिएगा 12, 6, यहाँ 3, यहाँ पे 9, यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, और चुपचाप जो पहले का समय यहाँ पे दिया रहेगा उसको घड़िया में बजा दीजिएगा। बोलिए ये आएगा करने, लीजिए। पहले का समय कितना था बाबू मेरे, 3 था, हम 3 बजा दिए। अब कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुई एक साथ मिलेंगे। मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा आप ही बताइए। अब बताइए, घंटा की सुई 3 पे है, मिनट की सुई 12 पे है, दोनों सुई को मिलाना है, तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सुई को दूसरे सुई के पास आना पड़ेगा, तभी ना मिलन होगा जी। जैसे मान लीजिए आप ही अपने रूम पे रहते हैं और रूम पे आप मान लीजिए हैं और किसी दोस्त से मिलना है, मिलना होता है किसी दोस्त से, आप उसको फोन करते हैं। मान लीजिए दोस्त रहता है गांधी मैदान, ठीक है, गांधी मैदान दोस्त रहता है, तो या तो मिलने आप जाते हैं और नहीं तो मिलने के लिए वो आते हैं ना जी। आप जाएंगे तो भी आपको जाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, वो आए तो भी जाने में समय लगेगा। ये तो दोस्त का बात हुआ। लेकिन सपोज करिए, जरा सोचिए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप हैं, ठीक है, और गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो जब जाना होगा तब आप ही को जाना होगा। गर्लफ्रेंड आती नहीं है, गर्लफ्रेंड सब तो इतना एटीट्यूड में रहती है ना, आ ही नहीं सकती, आपको जाना पड़ेगा मिलने के लिए। सेम वही कंडीशन, जबकि आप देखें हर लड़की का हाइट, अधिकांश लड़की का हाइट बड़ा कम होता है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बड़ा ही होता है। आप यूं समझ लीजिए, चला ये जो बड़की सुई है, मिनट वाली सुई, ये आप हैं, आई छोटकी आपकी गर्लफ्रेंडवा है। अब आप ही बताइए, आपको आपकी गर्लफ्रेंड से मिलना है, तो मिलने के लिए गर्लफ्रेंड, ये माने जो गर्लफ्रेंड है वो आपके पास जाएगी कि आप गर्लफ्रेंड के पास आइएगा। भले किसी की गर्लफ्रेंड आ जाती होगी, लेकिन आपको यहाँ पे वो नहीं समझना, आपको समझना है कि आपको हर हाल में इससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप जाइएगा। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि घंटा वाली जो सुई है वो तो मिनट वाली सुई के पास नहीं जाएगी, पीछे तो नहीं जा सकती है, लेकिन ये मिनट वाली सुई को आप घंटा वाली सुई से मिला सकते हैं। कैसे भैया, तो मिनट वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी, आ जाएगी 3 पे, तो बताइए 12 पर से चल करके 1 पे आएगी तो 5 मिनट टाइम लगेगा, 2 पे आएगी तो 10 मिनट और 3 पे आएगी तो 15 मिनट। कहने का मतलब है कि 12 पर से जब ये मिनट वाली सुई जाएगी घंटा वाली सुई से मिलने, तो चलिए करके न जाएगी, उड़ के तो नहीं जा सकती है। जब यहां से यहां चल के जाएगी तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगा। कितना लगा, चला 15 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 15 मिनट लगा। ये 15 मिनट में 12/11 से गुना करके कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए कैसे आपका आंसर धड़ाक से आता है। 15 में 12/11 से आप गुना करके कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आएगा। लगता है नहीं समझे, फिर से एक बार समझिए। देखिए क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा पहले का समय जो दिया हुआ है उसी को बजा लेना है, ठीक है।
और बजाने के बाद आपको क्या करना है, कंडीशन को फुलफिल करवा देना है। करे 3 और 4 बजे के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुइयां एक साथ मिलेंगी, मिलाना है। तो मिलाना है तो घंटा वाली सुई पीछे नहीं ना जाएगी, मगर मिनट वाली सुई को आप अगर 3 पे ला दीजिएगा तो घड़ी के दोनों सुइयां मिल जाएंगी। तो बताइए 12 पर से 3 पे आएगी तो 5, 10, 15 मिनट चलना पड़ेगा। उसी 15 मिनट को 12/11 से गुना कर देंगे। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे, वीडियो के नीचे कमेंटो कर देते हैं बुड़बक जैसा, कहेंगे कि सर मिनट की सुइया 12 पर से 3 पे जाएगी 15 मिनट चल के, तो घंटवा की सुइया आगे नहीं बढ़ेगी। घंटवा की सुइया आगे बढ़ रही है, उसीलिए 12/11 से कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, वरना डायरेक्ट कह देते कि 3:15 नहीं। तो यहाँ पे बढ़ रही है, इसीलिए 12/11 से गुना करना पड़ रहा है। समझ गए होंगे। तो 12 में 15 में गुना करिए, तो 15 गुना 12 करिएगा तो 15 दूनी का 30 होगा, 15 एकम 15 होगा, 0, 5 3 8 180 हो जाएगा। तो 180 अब बट्टा में 11, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है तो फिर कैलकुलेशन कर देंगे। अब 180 में 11 से भाग लगाना है ना, तो लगा दीजिए। 11 एकम 11 बचा 7 0, 11 छक 66 बचा कितना 4। इसको लिखने का तरीका जानते हैं ना, ये भागफल को ऐसे कर देते हैं, शेष को ऊपर भेज देते हैं और भाजक को नीचे लाते हैं, तो बनेगा क्या 16 सहित 4/11 जब इसका हम भाग की प्रक्रिया करेंगे। अब फिर ही पहले का समय आगे लगा देना है, हो गया आपका ही आंसर 3:16 सहित 4/11 ऑप्शन नंबर सी। बोलिए आ गया समझ में? 100% समझ में आया होगा। और यही काम सारे प्रश्नों में करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न 7 और 8 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। जरा इसको समझिए। देखिए कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा, आप चुपचाप बिना सोचे विचारे की करेंगे, घड़ी ये बना लेंगे। घड़ी बना लीजिएगा ऐसे, चलो भैया वो घड़ी बन गया। ठीक है, टेढ़ा हो गया, सीधा बनाते हैं। देखिए चुपचाप आप एक घड़ी बना लीजिए। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 समय लिख दिए। अब पहले का समय बजा दीजिए, कितना बजाना है भैया? 7 बजाना है। ठीक है, लो 7 बज गया। अब देखो 0 डिग्री का कोण बनाना है ना। चला अब बताइए, अगर मिनट की सुई घंटा वाली सुई से थोड़ी सी भी दूर जाएगी तो कुछ ना कुछ डिग्री में कोण बनने लगेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? मिनट की सुई यहाँ पे है, 12 पे, घंटा की सुई 7 पे है, तो डिग्री का कोण बना है। अब डिग्री का कोण देखो ध्यान देना, मिनट की सुई और घंटा की सुई अगर अपने से थोड़ा सा भी दूर जाएगी तो डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब घंटा वाली सुई पे मिनट वाली सुई आकर के चढ़ जाएगी। माने घड़ी की मिनट की सुई और घंटा की सुई जब एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तभी 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 डिग्री का कोण बनाना है तो मिनट वाली सुई को घंटा वाली सुई के पास ला दीजिए और ला करके इसको ऊपर में चढ़ा दीजिए, ओवरलैप करा दीजिए, बन गया 0 डिग्री का कोण। कहिएगा सर ये बताइए 12 पर से हम 7 पे लाएंगे तो उड़ा के तो नहीं ला सकते, चला के लाना पड़ेगा। हम बोलेंगे हाँ भाई, तो 12 पर से 7 पे आएगी चल करके तो कितना मिनट चलना पड़ेगा? पहले 12 पर से 1 पे आएगी 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पे 35 मिनट चलना पड़ेगा। इसी 35 मिनट में 12/11 से गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 35 में 12 से गुना करना है, 35 दूनी का 70, 35 से कम 35, 0, 7 5 12 के 2 हाथ में 420 आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा टोटल कितना 420। तो यहाँ पे लिख देंगे 420 और बट्टा में कितना 11 है नहीं ऑप्शन में। फिर वही काम करेंगे, भाग लगा देंगे 11 से, तो 11 3 33 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9 बचेगा, है ना, 9 बच जाएगा। ऊपर से उतार देंगे 0, 11 8 88 हो जाएगा, बचेगा 2। कैसे लिखेंगे? 38 सहित 2/11। कई बज के तो पहले का समय आगे लिख देना है, आंसर ही हो गया। चला ये की हुआ आपका, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया भाई? ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बताइए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 7:38 सहित 2/11 ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है समझ में? हर प्रश्न का कंडीशन फुलफिल करा दो और गुणा कर दो 12/11 से, बस कुछ भी नहीं करना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा उसमें क्या करना है, कंडीशन फुलफिल करा देना है, अब 12/11 से चला कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, बड़ा गर्मी है, बड़ा पसीना है, लेकिन कोई बात नहीं। आप जानते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है प्यारे वो इतिहास बदलता है। तो हम लोग इतिहास बदलने वाले लोगों में से हैं। आपको और हमको सब लोग को मिल करके इतिहास बदल देना है तो बदल देना है।
आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 180 डिग्री का कोण पूछने लगा, ठीक है। टाइप चेंज हो गया है ना, यहाँ पे पिछला में टाइप क्या था, 3 था ना, यहाँ आप चाहे तो टाइप 4 कर सकते हैं, है ना। यहाँ छूट गया है लगता है, टाइप 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको वो घड़ी बना लेना है, ठीक है। अब फिर वही काम 12 6 3 9, ये हर बार ये काम करना है। यहाँ पे ले लो 7 8 10 और 11। और देखो क्या करना है, कितना बजा उसमें 7 बजा है, 7 बजा देना है, ठीक है। बज गया ना 7। देखो अब क्या करना है, कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री का कोण चला तभी बनता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा घड़ी में अगर ये गोल सर्कल का मान करें 360 डिग्री का होता है। अब इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो 180 इधर 180 इधर, तो 2 पार्ट में बांटेंगे तो आमने सामने हो गया, यहाँ बीच में डिवाइड कर देंगे तो ऐसे बांटेंगे तो भी आमने सामने, ऐसे बांटेंगे तो भी आमने सामने, ऐसे बांटेंगे तो भी आमने सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी के दोनों सुइयां जब एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बन जाता है। तो बताइए यहां पे घंटा वाली सुई है, यहां मिनट वाली सुई को सामने कर दिए तो क्या हुआ, दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बन गया। इधर 180 इधर 180, पूरा का पूरा 360। तो बताइए 12 पर ना मिनट वाली सुई थी, लेकिन 180 डिग्री कंडीशन था कि 180 डिग्री का कोण बनवाना है। तो 180 डिग्री का कोण बनवाने के लिए हमने क्या किया, 12 पर से इसको 1 पे लाया, मिनट वाली सुई को 12 पर से 1 पे लाया। तो उठा के तो लाए नहीं होंगे, चलिए कि आई होगी। तो 12 पर से 1 पे आएगी तो कितना चलना पड़ेगा, बोलो ना जी। 12 पर से 1 पे आएगी तो कितना चलना पड़ेगा, 12 से 1 पे आएगी 5 मिनट। बस इसे 5 मिनट में 12/11 से गुणा करके कैलकुलेशन कर दो, 12 5 60/11 है नहीं, तो 60 में भाग लगा दो 11 से, तो 11 5 55 अब बट्टा में 5। तो क्या लिखेंगे, 5 सहित 5/11। कै बज के भैया, 7 बज के। तो बता दो आंसर कहां है, आंसर है चला आपका ऑप्शन नंबर ए में 7:05 सहित 5/11 मिनट। तो चला ये सब ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है। वैसे तो मिलेगा नहीं किसी चैनल पे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा हम लोग अपने से मेहनत करके, हम लोग नहीं खास करके मैं खुद से मेहनत करके ये सब ट्रिक को बनाता हूं, है ना। बड़ा मेहनत लगता है, आप लोगों के लिए जान लगाता हूं, तब जाके सब होता है। चला खैर कोई बात नहीं, आप लोग सीख जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। आइए 9 बजे के बाद और 10 बजे के बीच, यानी वही बात हुआ 9 बजे के बाद और 10 बजे के बीच, यानी 9 और 10 बजे के बीच दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में किस समय होंगी। लो क्लियर कर दिया, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा कहेगा चला, अच्छा 180 डिग्री का कोण कहेगा, दोनों बात बराबर ही हुआ। अब आप दूर हट ना रहे यार, एगो तो घड़ी हमसे टेढ़ा नहीं सीधा नहीं बनता, बीच में एगो आ जाता है ओके ओके। चलो 12 लिख लो, यहाँ 6 लिख लो, 3 लिख लो, 9 लिख लो, यहाँ 1 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ पे 11। क्वेश्चन में क्या है भैया, 9 बजा लो, ठीक है। कितना बजा लो, 9 बजा लो। क्वेश्चन में बज गया 9, ऐसे 9 बजता है जी। चलो कहिएगा सर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया तो लो ना सीधा कर देते हैं। देखो यहाँ 9 बजा दो, ठीक है। बज गया ना 9, ध्यान दीजिएगा 9 बज गया। अब ध्यान देना है, कह रहा है कि किस समय घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे। तो विपरीत दिशा में कैसे होंगी, मिनट की सुई 12 पे है, घंटा की सुई 9 पे है, घंटा की सुई 9 पे, मिनट की सुई 12 पे। अगर हम क्या करें, आप कोशिश करिए दोनों को विपरीत करने का, तो मिनट की सुई 12 पर से 3 पे ला देंगे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। काहे कि घंटा की सुई 9 पे है तो मिनट की सुई 3 पे लाएंगे तब ना विपरीत होंगे। तो 12 पर से 3 पे आएगी तो चलिए के ना कितना चलना पड़ेगा, 5 10 15 मिनट, तो 15 गुना 12/11 हो गया। 15 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 दूनी का 30 है, 15 एकम 15 180 आएगा। अब क्या करिएगा भाई, 180 में आप 11 का भागा लगा दीजिएगा। तो 180 में जब 11 का भाग लगाइएगा बउआ जैसा, तो 11 एकम 11 7 0, 11 छक 66, 4 बचा। कैसे लिखेंगे, 16 सहित 4/11। कै बज के भाई, कै बज के, तो पहले का समय लिख दीजिए 9 बज के। देखिए की ऑप्शन में है, कहां पे है जरा देखिए तो, जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो 9:16 सहित 4/11 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
ये आंसर हो गया। आ रहा है ना समझ में? अगर वाकई में समझ में आ रहा होगा और वीडियो बहुत शानदार लगा होगा, एक बार अच्छा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो सचमुच में शानदार है और मैं आपके ऑप्शनों से प्रेरित होकर के फिर अगला संडे को एक वीडियो अपलोड करूंगा। आइए तब तक आगे देखते हैं टाइप 5 को। हालांकि टाइप 4 लिखा है, आप 5 भी बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटा और मिनट की सुई आपस में समकोण बनाएंगे। इसको ध्यान से समझना, समकोण बनाने वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। देखिएगा कितना बजा है 4। हर प्रश्न में वही काम करना है, पहले का समय बजा देना है। 4 हम बजा दिए, ठीक है। यहाँ पे 4 बज गया ना 4। अब देखिए की करना है, 4 तो बजिए गया। 90 डिग्री का कोण बनाना है। समकोण का माने 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। एक बात खाली ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक बात खाली ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा में चला 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। कभी कभी ऑप्शन में दोनों ऑप्शन को कुट करके दे देता है, वरना कोई एक ही ऑप्शन मिलता है, तो जो ऑप्शन मिलेगा उसको मार देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पे सीख लीजिए, 1 घंटा में 90 डिग्री का कोण चला 2 बार बनता है। कैसे? एक बार जब मिनट की सुई घंटा की सुई से पीछे होगी तब बनेगा, एक बार जब मिनट की सुई घंटा की सुई से आगे होगी तब बनेगा। तो ध्यान देने वाली बात थोड़ा सा है, यहाँ पे जरा समझिएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमेशा आप याद रखिएगा, ये एक बात आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री का कोण तभी बनता है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होती है। 2 बात याद रखना, एक बात तो साफ याद नहीं रखना, एक बात को ऐसे याद रखिएगा, माने आप जान जाइए, याद क्या रखिएगा, 1 घंटा में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनबे करेगा। एक बार जब मिनट की सुई घंटा की सुई से पीछे होगी तब, एक बार जब मिनट की सुई घंटा की सुई से आगे आएगी तब। सबसे मुख्य बात आपको यह ध्यान देना है कि 90 डिग्री का लिख लीजिए मन करे तो, 90 डिग्री का कोण तभी बनता है जब दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होती है। अभी बताइए 5, 10, 15, 20 मिनट की दूरी है ना जी। अब 15 मिनट का दूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे लाना पड़ेगा किसको, मिनट वाली सुई को। मिनट वाली सुई को 12 पर से 12 पर से ला देंगे 1 पर, तो 5, 10, 15 मिनट की दूरी हो जाएगा। 20 मिनट का दूरी था, 5 मिनट कम कर दिए, 15 मिनट का दूरी हो गया। देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया। तो बताइए 12 पर से 1 पे लाए हैं तो कितना चलाना पड़ा होगा, 5 मिनट चलाना पड़ा होगा। यहाँ 12/11 से गुना कर दीजिए। अब दूसरा कंडीशन देख लीजिए, यहाँ कैलकुलेशन करना है। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, इसी मिनट वाली सुई को अगर हम 7 पे पहुंचा देंगे, इसी मिनट वाली सुई को 7 पे पहुंचा देंगे तो भी 5, 10, 15 मिनट की दूरी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो एक बार मिनट की सुई घंटा की सुई से पीछे है तो भी 90 डिग्री का कोण बना, एक बार मिनट की सुई घंटा की सुई से आगे आएगी तो भी 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 7 पे आएगी तो कितना चलना पड़ेगा, 35 मिनट। तो 35 गुना 12/11, ठीक है। क्या करना होगा, चला 35 गुना 12/11, 35 गुना 12/11। आप यूं भी समझ सकते हैं जैसे एक सर्कल हम बनाते हैं, सेम इसी के जैसा तिरछा तिरछा लाइन खींच देते हैं। हटो ना, तिरछा तिरछा यहां से लाइन खींच देते हैं, जैसे ये खींचे हैं। तो बताइए 180 इधर, 180 इधर। अब 180 को 2 भाग में बांटेंगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री सेम देख लीजिए कंडीशन, है ना जी। अब देखिए कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 12 5 60/11। यहाँ पे क्या आंसर आएगा देखिएगा, यहाँ पे 35 12 में गुना करेंगे तो 35 गुना 12 करेंगे तो 35 दूनी का हो जाएगा 70, 35 से कम 35 तो 0, और 7 5 12 के 2 हाथ में 420 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 420 और बट्टा में 11। अब जरा समझिएगा, यहाँ 60 में हम भाग लगाएंगे 11 से, पहला का कैलकुलेशन करेंगे तो 11 5 55 बचा 5, तो क्या लिखेंगे 5 सहित 5/11। कै बज करके भैया, 4 बज करके। है क्या किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में है नहीं है। अब बताइए अगर हम आपको दोनों मेथड नहीं बताते, दोनों बात नहीं बताते, तो आप अब तक इनमें से कोई नहीं आंसर मार के आगे बढ़ गए होते। आपका रिजल्ट गिर जाता यहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ 420 में भाग लगाइए 11 से। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में नहीं देगा, ये भी देता है, और ये भी जो आंसर आएगा वो भी देता है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया है। खैर कोई बात नहीं, 11 3 हो जाएगा 33, 12 में से 3 गया 9, 0, 11 8 88 89 90। इसका क्या हो जाएगा,
इसका होगा 38 सहित 2/11 कई बज के 4 बज करके। तो देखिए तो 4 बज के 38 सहित 2/11 है, 38 सहित 2/11 ऑप्शन नंबर ए में। तो ये वाला ऑप्शन में है, वो वाला आंसर हो गया। जो ऑप्शन में रहता है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये है, इसको मार दिए, ये रहता है इसको मार देते, कभी कभी दोनों रहता है, ए में इसको दे देगा, बी में इसको दे देगा, कूट दे देगा, सी में ए और बी दोनों, तो मार देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 तथा 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब 90 डिग्री का, 5 तथा 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण 90 डिग्री कितने बजे बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, फिर वही काम वही करना है, 12, 6, 3, 9 याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा सारा क्वेश्चन एक ही ट्रिक से बन रहा है कि नहीं। 5 बजा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 5 बजा दीजिए, 5 बज गया ना जी, चलो 5 बज गया भैया। अब बताओ 90 डिग्री का कोण बनाना, अभी तो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट की दूरी है, 2 पे ला दो, 2 पे ला दो। क्यों 2 पे ला दो? 15 मिनट की दूरी करने के लिए ना, 2 पे ला दो। देखो 5, 10, 15 मिनट की दूरी हो गई, तो 12 पर से 2 पे लाइएगा तो 10 मिनट चलाना पड़ेगा, गुना 12/11 बराबर में कैलकुलेशन। इसको ला दीजिए 8 पे, ला दीजिएगा 5, 10, 15 मिनट की दूरी, 8 पे आने के लिए कितना चलना पड़ा? 40 मिनट, 40 गुना 12/11। अरे भैया 12 पर से पाएगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट ना, 40 गुना 12/11 कैलकुलेशन कर दो। 12 दहा 20 से 120, अब बट्टा में 11, 12 चौका 48, 480, अब बट्टा में 11, 100, इसका तो आ जाएगा 10 सहित 10/11 है ना, कितना बज करके? तो 5 बज के। देखो तो है किसी ऑप्शन में? तो हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी में। 10 सहित 10/11 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है ना। कैलकुलेशन करिएगा, 10 सहित 10/11 आएगा, यहाँ ऑप्शन में दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। अब की बार पहले क्या आंसर दे दिया, लेकिन इसका भी कैलकुलेशन कर लो। 480 बट्टा में 11, 11 चक कितना होगा बाबू? 44, बचा 4 0, 11 तिया 33, बचा 7, तो कितना हो जाएगा? 43 सहित 7/11, कितना बज करके? तो आगे समय लगा दीजिए 5 बज करके। तो ये ऑप्शन में मिल सकता है, ये भी मार दीजिएगा, मिलेगा तो अभी नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है ना, 38 सहित 7/11। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला टाइप देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा, चुपचाप घड़ी बनाइए। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। क्वेश्चन में कहा 9 तथा 10 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा? पहले का समय पहले बजाइए ना, पहले का समय लो हम बजा देते हैं। ठीक है, 9 बज गया, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा कैसे? जब देखिए टोटल सर्कल का मान होता है चला 360 डिग्री। ठीक है, इसमें टोटल अंक होता है कितना? 12 गो, तब 12 तिया 36, 30 डिग्री। कहने का मतलब कि एक अंक से दूसरे अंक के बीच की दूरी 30 डिग्री होता ही है। जैसे 12, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझिएगा, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। मतलब एक अंक से दूसरे अंक के बीच की जो दूरी होती है चला वो कितना होती है? 30 डिग्री होती है। तो इसके मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री का दूरी करने के लिए दोनों सुई के बीच मात्र 5 मिनट का डिफरेंट होना चाहिए। तो बताइए, अभी तो बहुत अभी दूरी है, दोनों सुई के बीच अभी बहुत दूरी है, इसलिए बहुत डिग्री का कोण बन रहा है। बताइए बन रहा है कि ना बन रहा है? कहेगा हाँ सर एकदम बन रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, दोनों सुई के बीच 30 डिग्री की दूरी करने के लिए 5 मिनट की दूरी होनी चाहिए ना। तो बताइए ई मिनट वाली सुई को 8 पे ला दीजिएगा तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि 5 मिनट की दूरी हो गई तो 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनिए जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि 12 पर से 8 पे लाने के लिए चला के लाएंगे ना, तो चलाएंगे तो कितना? 12 से 1 पे आएगी 5 मिनट, 2 पे 10 मिनट, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पे 35 और 8 पे 40। तो 40 गुना में 12/11 कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए चला, ऑनलाइन के क्लास में आप हमसे दूर होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं पूरी अच्छी तरह से समझाने का, ताकि आप देख करके समझ जाइए। आज जितना बेहतरीन तरीका से मैं समझा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन कर दीजिए, 12 चौका 48, 480, अब बट्टा में 11। अब भाग लगा दीजिए, 480 बट्टा में 11 कर दीजिए, 11 चक कितना हो जाएगा बाबू? 44, बचा 4 0, 11 तिया 33, क्या बचेगा? 7। तो आंसर आ जाएगा 43 सहित
43 सहित 7 बट्टा कितना, 43 सहित 7/11, कै बज करके 9 बज करके, आंसर हो गया। हर बार पहले का समय आगे लिख देना है, तो 9:43 सहित 7/11, ऑप्शन नंबर ए। देख लिए सारा क्वेश्चन का आंसर आएगा, बस खाली आपको बना देना है। आगे 7 और 8 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। फिर वही काम, चुपचाप आप घड़ी बनाइए। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। देखिएगा 7 और 8 बजे के बीच पहले का समय कितना है बाबू, 7 बजाइए ना, 7 बजाइए, तो पहले का समय बज गया 7, ठीक है, 7 बज गया, ठीक है ना। अब देखिए 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो अभी हमने बताया आपको 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए 5 मिनट की दूरी होनी चाहिए, तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए 7.5 मिनट की दूरी होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, देखिए अगर मिनट वाली सुई को अगर आप उठा करके 5 पे ला दीजिएगा, सपोज करिए अगर इसको आप 5 पे ला दीजिएगा, सपोज 5 पे, किसको, मिनट वाली सुई को, तो 30 और 30 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। हमको बनाना है 45 डिग्री का, तो 15 डिग्री घटा दीजिए, 15 डिग्री कम बना दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि मिनट वाली सुई को अगर हम बीचों बीच ला के रख देंगे यहाँ पे, तो बताइए इस 60 डिग्री में, सॉरी 6 से 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री के बीचों बीच ला दिए, तो कितना हो गया 15 डिग्री, इधर 30 डिग्री, तो 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसको यहां से यहां लाना, तो कितना चलाना पड़ा है, तो यहां से यहां लाएंगे तो 5 5 25 मिनट, 5 10 15 20 25 मिनट, अब 25 2.5 मिनट और ना जी, 25 26 27 27.5 मिनट, तो 27.5 मिनट, गुना में 12/11, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करके सारे लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कितना आएगा, सही सही आंसर दीजिएगा, कैलकुलेशन करके ऑप्शन बताइएगा कि दूसरा का ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है, ठीक है ना। यहां तो भाई ए भाई रुक 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 रुक, यहां तो डायरेक्ट दे दिया है जी 7:32, 7:32 नहीं 7:45 बजे 45 डिग्री का कोण बनाना है ना, ये तो गड़बड़ है, ऑप्शन दे दिया है 30 नहीं 45 35 32, एकदम गड़बड़ ऑप्शन दिया है, ठीक है। आप बना के बताइएगा, ठीक ना, बना करके बताइएगा आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़िए, सारे लोग कैलकुलेशन करके आंसर बताइएगा, जो भी हमने यहाँ पे लिखा उसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन से मैच करे या ना करे, ऑप्शन आपको जो आएगा आंसर वही होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा, आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये आप कर लीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। हो सकता है आपका आंसर आ जाए, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, करिएगा तो जरूर आंसर आएगा, कुछ करना नहीं है। हो सकता है 7:30 आ जाए, एकदम आएगा 7:30, हमको लग रहा है 30-32 मिनट आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन करिएगा ना, करके आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला, 2 और 3 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, करना क्या है, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, और क्या करना है भाई, 2 बजा देना है आपको, कितना करना है, 2 बजा देना है, ठीक है। तो लो भैया 2 बज गया, 60 डिग्री का कोण बनाना है।